4 दिन में आ जाएगी ना। चलो ठीक है, हम लोग भी आशा रखते हैं, थोड़ा सा मैंने गंभीरतापूर्वक इसको लीजिए, ताकि बहुत कम आयु की, हाँ 2 वर्ष से कम आयु की बच्ची है, तो समझ रहे हैं माता का भी स्थिति और बच्ची का भी जहाँ भी होगा किस कंडीशन में होगी। थोड़ा सा आप अपने स्तर से बार बार। आम साधारण व्यक्ति का अगर कुछ समस्या होता है तो उसमें पुलिस की कोताही देखने को मिलती है, और हम लोग इसी उदासीनता रवैया के खिलाफ जाकर आने वाले 2-3 दिनों में प्रदर्शन करने का कार्य करेंगे। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं निशा मिश्रा आपके साथ। 20 दिन से ऊपर हो गए कोकर से लापता अदिति पांडे जो 18 माह की थी, वो अब तक नहीं मिली है। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। आलम यह है कि अब रोते हैं तो आंसू तक नहीं निकल रहा है। 20 दिनों से जिसकी 18 महीने की दूध मुआ बच्ची, जो अच्छे से मम्मी पापा नहीं बोल पा रही थी, वो आज लापता है। पुलिस ने अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर लिया, छोटे नाले बड़े नाले सब खंगाल लिया। कुछ अवशेष भी मिले थे जिसको लेकर ये कहा जा रहा था कि भाई डीएनए टेस्ट के बाद पता चलेगा, तो पता चला कि वो अवशेष किसी मानव का नहीं है बल्कि जानवरों का है। कुछ हड्डियां मिली थी। इसके बाद से और जिज्ञासा बढ़ गई कि आखिर 18 माह की अदिति गई तो गई कहाँ। राजनीति अपने चरम पर है। हर पार्टी के लोग वहां पर गए और अदिति के लिए उनके परिजनों के साथ में खड़े हुए, ये कहकर कि भाई सरकार, शासन, प्रशासन क्या सो रहा है कि झारखंड में बच्चे गायब हो रहे। इससे पहले धुरवा के अंशिका गायब हुए थे, जो 13 दिन के बाद सकुशल लौट आए। आज 20 दिन हो गया है। 18 महीने की जो अंशिका थे, उनसे भी छोटी है अदिति पांडे। वो कहाँ है जो सिर्फ माँ के दूध पर पल रही थी? वो बच्ची कहाँ है, किनके हाथ में है, कैसी जगह पर है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अब इस पूरे मुद्दे पर, पूरे मामले में डुमरी विधायक जयराम महतो की एंट्री हुई है। हालांकि जयराम की पार्टी जेएलकेएम लगातार इस मुद्दे में है। उनके जो केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष हैं देवेंद्र नाथ महतो, लगातार इस पूरे मुद्दे को उठा रहे हैं। बार बार यहाँ पर उन्होंने राज्यपाल के पास ज्ञापन भी सौंपा था कि इस बच्ची को खोजा जाए। उसके बाद से लगातार मीडिया में भी वो आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस बच्ची को खोजने के लिए इनाम तक की घोषणा की गई, लेकिन बच्ची की कोई खबर नहीं लगी। फिलहाल अब जयराम पहुंचे हैं उनके परिजनों से मिलने। एक बार सुनते हैं जयराम ने मीडिया से क्या कहा है। हमें भी सूचना मिली और हमारे रांची जिला के संगठन के साथी, संघर्ष के साथी, इस लोकसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी रहे देवेंद्र बाबू लगातार परिवार के संपर्क में हैं। कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार इस पीड़ित परिवार की आवाज़ बन रहे हैं। तो उनके माध्यम से हमें सूचना मिली कि आप इस क्षेत्र में अगर आइएगा तो परिजनों से मिलना है, और आगे की क्या कार्य होंगे, हम लोग कैसे इनको न्याय दिला सके, कैसे एक प्रेशर बनेगा प्रशासन पे ताकि वो काम कर सके, हम लोग उस पर बातचीत करेंगे। तो इसी क्रम में रांची आए थे। हमने कहा उनसे परिजनों से जाकर मिला जाए, और आपके सामने ही जिला के कप्तान, रांची जिला के एसएसपी महोदय से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि 2 दिनों में हम लोग लीड पर होंगे इस केस पर। अगर 2 दिनों के बाद भी किसी प्रकार का लीड उनके माध्यम से नहीं दिखता है तो हम लोग तीसरे दिन किसी कार्य आंदोलन के माध्यम से या किसी कार्यक्रम के माध्यम से अपना हम लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं। पुलिस की कार्यशैली को आप इस पूरे मामले में किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पूरे प्रदेश में ही जो पुलिस की कार्रवाई रही है वह संतोषजनक नहीं रही है। आप कहीं भी जाकर देख लें, इस प्रकार की जो भी घटनाएं घटित होती हैं उसमें पुलिस की कार्रवाई माने काफ़ी उदासीन रहती है। अगर उनकी कार्रवाई आक्रामक होती, एग्रेसिव होती, तो इस प्रकार की घटनाएं करने से पहले लोग 4 बार सोचते हैं। इससे पहले घटना घटी जिसमें रामगढ़ से बच्चे को बरामद किया गया, तो आखिर उन लोगों का मनोबल बढ़ा क्यों है? बढ़ा इसलिए है कि पुलिस की कार्रवाई कहीं कहीं जो मीडिया में हाईलाइट होता है तो उस पर एक्शन होता है, प्रतिक्रिया होती है, लेकिन जो चीज़ मौन हो जाती है फिर उस पर कोई कार्रवाई तक नहीं हो पाती है। तो इसके लिए उनकी उदासीनता महत्वपूर्ण कारण बन गई है। अपराधियों को लगातार अपराध करने की छूट मिल रही है, जिस कारण आज इस प्रकार से वो अनियंत्रित हो गए हैं। दादा, इस मामले में प्रोफाइल देखा जा रहा है, यानी कि कोई गरीब का बच्चा अगर लापता हो जा रहा है तो पुलिस जो है इतना दिन लगा रही है। हाई प्रोफाइल मामला रहता तो अभी तक बिल्कुल, अगर किसी बड़े बिजनेसमैन, किसी ब्यूरोक्रेट्स या फिर किसी पॉलिटिशियन पर्सन के परिवार से रिलेटेड बच्ची होती तो हमें लगता है इस वक्त ज़िले की कम से कम एक टुकड़ी 24 घंटा इस केस की तहकीकात में लगी रहती, जुटी रहती, और किसी न किसी एंगल से केस के लीड तक पहुंचने का प्रयास करती। लेकिन आम साधारण व्यक्ति का अगर कुछ समस्या होता है तो उसमें पुलिस की कोताही देखने को मिलती है, और हम लोग इसी उदासीनता रवैया के खिलाफ जाकर आने वाले 2-3 दिनों में प्रदर्शन करने का कार्य करेंगे। हाँ जोहार जोहार बोले वही
पांडे जी जो है हमारे गिरिडीह के जो फिलहाल रांची में रहते हैं, उनकी जो 22 महीने की शायद बच्ची जो गुम हुई है, आदिति पांडे। हाँ, तो वहीं उन्हीं के परिजनों से मिलने आए ना, उनके परिजनों के बीच से आपसे हमारी बातचीत हो रही है। तो क्या आपके तो संज्ञान में है मामला? कुछ सुराग आप केस में आगे बढ़ रहे हैं इसमें? फिर भी मैंने हम लोग को कुछ पॉजिटिव या फिर उस विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी एक आध दिन में देखिए एक आध दिन में क्या होता है हो सकता है कुछ आ जाए, एक आध दिन में आ जाएगी ना। चलो ठीक है, हम लोग भी आशा रखते हैं थोड़ा सा मैंने गंभीरता पूर्वक इसको लीजिए, ताकि बहुत कम आयु की, हाँ 2 वर्ष से कम आयु की बच्ची है, तो समझ रहे माता का भी स्थिति और बच्ची का भी जहाँ भी होगा किस कंडीशन में होगी। थोड़ा सा आप अपने स्तर से बार बार मैंने आज 21 दिनों से एक महज 2 साल का मासूम के इंतजार में जो परिवार है, जिसका कोई बच्चा का भी चीख आवाज़ आता है तो उस माँ को लगता होगा कि मेरे बच्चा का आवाज़ आ रहा है, कहीं फ़ोन रिंग भी बजता है तो लगता है माँ का कहीं से खबर आ रहा है। और अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई और ठोस अभी तक संतोषजनक कोई बातें नहीं बताई है, तो निश्चित तौर पर यह लापरवाही है। आज झारखंड के लोकप्रिय विधायक, जन जन के आवाज़, जेल कैंप के सुप्रीमो माननीय जयराम महतो जी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए और पूरे मामला को समझते हुए रांची के एसएसपी महोदय जी से टेलीफोनिक वार्ता किए। एसएसपी महोदय 2 दिनों के अंदर कुछ ठोस कार्रवाई का न्यूज़ देने का बात कहे हैं, तो हम लोग 2 दिन इंतज़ार करते हैं। अगर 2 दिनों के अंदर परिजन को संतोषजनक प्रशासन के माध्यम से सूचना नहीं मिलती है तो निश्चित तौर पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा हर शोषण, अन्याय, अत्याचार के लिए संघर्ष करते हैं, हर एक के हक अधिकार के लिए संघर्ष करते हैं। तो निश्चित तौर पर आगे सड़क में उतर करके हम लोग सदर थाना का भी घेराव किए, आगे अब हम लोग और सड़क पर उतर करके आंदोलन करेंगे। देखिए, ये कहना गलत नहीं होगा कि झारखंड में सुरक्षा व्यवस्था का हाल भी स्वास्थ्य व्यवस्था जैसा है, यानी चरमराया हुआ। कई दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, सोने के ज्वेलरी शॉप लूटे जा रहे हैं, कारोबारियों को गोली मारी जा रही है, महिलाओं के साथ में दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं, बच्चों का अपहरण हो रहा है। अब और बाकी क्या रह गया है? अपराध की जितनी सीमाएं हैं वो सब टूट गई हैं। कहीं से भी हम कहें कि ये सुरक्षित है वो गलत होगा। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, पुरुष सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है। तो आखिर झारखंड का शासन और प्रशासन कर क्या रहा है? सवाल तो अब ये उठने लगा कि कमी कहां है। बहरहाल अब दुमरे विधायक की एंट्री हुई है, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि शासन और प्रशासन पर क्या असर पड़ता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज़। नमस्कार, जोहार।